जय हिंद साथियों, विजय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चाल और दूरी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्वेश्चन है आपके सामने, 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो है ए को जितना समय लगा उससे जो है बी को 15 सेकंड ज़्यादा लगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को 15 सेकंड से हरा दिया, तो इसका मतलब कि उसको 15 मिनट बी को ज़्यादा लगे। तो यहाँ पे बी की चाल ज्ञात करनी है, तो जो समय निकलेगा ए का उसमें 15 सेकंड ज़्यादा करके और बी की चाल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो चाल दी गई है ए की चाल दी गई है, तो ए की चाल बराबर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा में है और दौड़ जो हुई है वो मीटर में है, तो यहाँ इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 5/18 से गुणा कर देंगे। 2 चौको 8 और 2 नवा 18, ये 4 पंचे 20/9 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गई। अब यहाँ से कितना समय ए को लगा, ए को लगा समय इस 800 मीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगा, तो लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 800 मीटर दौड़ी और चाल 20/9, तो इसके बटे में लिखेंगे तो ऊपर 9 जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गए और 2 चौको 8, 1 0 ये हो गया 40, 4 नहीं का ये 36, 360 सेकंड का समय लगा ए को 800 मीटर दौड़ने में। और बी को लगा समय, जो बी को समय लगा वो इससे 15 सेकंड ज़्यादा लगे। इसको 360 लगे तो बी को 15 सेकंड ज़्यादा, यानी 360 + 15 यानी 375 सेकंड लगे उसको, बी को। अब यहाँ से हमें निकालना है कि बी की चाल कितनी होगी, तो बी की चाल बराबर दूरी उसने 800 मीटर दौड़ी, उसने भी टाइम उसको लगा 375 सेकंड। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी जो चाल होगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, क्योंकि ये मीटर है दूरी में और ये सेकंड में जो समय है वो सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। यदि हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो यहाँ पे 18/5 कर देंगे, से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 25 तिहाई 75 और 5 इस तरफ बचे, इस तरफ 50 हो गया, 25 दूना 50, 25 51 25, 37 में 25 कैंसिल हो गए, 12 बचे और इस तरफ एक 12 जाएंगे तो 125 होगा, 25 पंचे 125। अब इसके बाद में इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 3 से 13 छंग 18 और 3 पचे 15, ये इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से 6 दूना 12 और 6 3 18, 1 19, 192 और 5 55 25। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे 25 से, तो 25 7 175। अब इसमें 175 कैंसिल होगा तो 192 से 175 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 7 और इसमें 1 गया, यहाँ पे 17 बचा, तो यानी 7 सही और 17 बटे और पुनः 25 लिखेंगे। ये आंसर उसकी चाल जो आई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आई है। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में देना होता तो इतना हम 800/375 को कैंसिल करते, हमारा आंसर मिल जाता। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसका आंसर है। आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा आंसर देंगे। क्वेश्चन है,
गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है। आवाज की यात्रा करने की गति क्या होगी? तो यहाँ पे देखेंगे कि गीता से कितनी दूरी पर गोली चलाई जाती है। तो यहाँ पे दूरी बराबर, दूरी जो है, दूरी 1.34 किलोमीटर है। तो इसको मीटर में बदल लेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 134 एकन्नम 134, और इसके बाद ये 3 जीरो आएंगे और फिर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो ये बचा यहाँ पे 1340 मीटर, ये दूरी हो गई। इसके बाद समय हमें मालूम है कि समय कितने समय के बाद में सुनाई पड़ी, तो समय बराबर 4 सेकंड। इसके बाद हमें निकालना है चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी 1340 बटे समय 4 सेकंड लगा, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 3 12, 1 इसमें चला गया, फिर 4 3 12, 2 उस तरफ गया तो 20, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी चाल हो गई। क्वेश्चन है, एक जांगर चाहता है कि वह अपनी एक घास दौड़ अपने सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले। तदनुसार उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ने की औसत गति को कितना बढ़ाना होगा? तो यहाँ पे जो है ना तो समय बताया गया है और ना दूरी बताई गई है और ना चाल बताई गई है। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि यदि वो 1/4 समय कम समय में अगर तय करना चाहे तो उसे पहले जो भी उसकी दौड़ थी उसकी गति को कितने % बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना दूरी भी मान लेते हैं कि दूरी और चाल और यहाँ पे समय सभी चीज़ें मान लेंगे। तो मान लिया कि दूरी जो है वो 40 किलोमीटर की है और उसकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जो समय लगेगा 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 20 किलोमीटर जब 1 घंटा में जाएंगे, यहाँ पे प्रति आवर 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेंगे। तो समय जो आया वो 2 घंटा आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो 1/4 कम समय में तय करना चाहता है, तो इसका 1/4 कम करेंगे, यानी 4 में 1 भाग कम करेंगे। तो इसका मतलब कि 2 का 3/4 वो दौड़ा, इतना समय उसको लगा। यहाँ पे 2 घंटे में वो दौड़ पहले दौड़ा था, 1/4 कम करेंगे तो 3/4, जो भी समय उसका 3/4 बचा, क्योंकि 4 में 1 भाग कम हो गया तो 4 में 3 भाग यानी 3/4 भाग वो टाइम लगा उसको। तो ये 2 दूना ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3/2 घंटा आ गया। अब यहाँ भी ये 2 घंटा था। अब देखेंगे कि जो उसकी चाल है वो कितनी है, और दूरी वही है 40 किलोमीटर की दूरी को ही, पहले वाली दूरी को अगर इतने समय में दौड़ना चाहता है तो 40 यानी जो चाल बराबर दूरी और बटे समय 3 और बटे 2 करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, यानी 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले से कितने % चाल बढ़ाना होगा। तो देखेंगे कि 20 से 80/3 हो गया, इतनी चाल उसकी हो गई, तो कितने % ये बढ़ गई। तो यहाँ से लिखेंगे कि 20, या हम यहाँ से इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे, देखेंगे कितनी बढ़ गई। तो 80/3, यहाँ से इसको यहाँ पे हल कर रहे हैं, 80/3 माइनस 20, और इसके बाद में हमें ये मालूम हो जाएगा कितनी बढ़ी। तो जो भी बढ़ी उसको जो है
100 से गुणा कर देंगे और बटे में जितनी पहले थी उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 20 तिहाई 60, 80 से 60 जाएंगे, 20/3 गुणे, अब ये 100 और बटे 20, इस 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 100/3, इसको डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, एक इस तरफ चला गया, 3 त्रिका 9, 1/33, एक जो बचा यहाँ पे लिखेंगे और जिसकी टेबल पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे पुनः लिख देंगे। तो यानी उसको अपनी जो चाल है वो 33 सही 1/3 बढ़ाना होगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की जो उसके भ्रमण का 2/5 है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी द्वारा की गई यात्रा की दूरी किलोमीटर में थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 1200 किलोमीटर उसने जो है विमान से यात्रा की। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि विमान से तय दूरी, विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की गई जो कहते हैं भ्रमण का 2/5 है। तो यहाँ पे भ्रमण का 2/5 है 1200 किलोमीटर। तो यहाँ पे भ्रमण उसने कितना किया है, इसको निकालने के लिए भ्रमण बराबर 1200 और ये उस तरफ जाएगा 5 गुणा में जाएगा और 2 बटे में आएगा, 2 छक 12, 6 पंचे 30। उसने भ्रमण 3000 किलोमीटर भ्रमण किया। उसके बाद आगे कह रहा है कि उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की। तो यहाँ पे लिखेंगे कार से की गई यात्रा, कार से की गई यात्रा 1/3 है पूरे भ्रमण का। तो 3000 का 1/3, इससे 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1000 किलोमीटर, यानी उसने 1000 किलोमीटर कार से तय किया। इसके बाद में कह रहे हैं कि जो शेष रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा कितनी थी। तो कुल भ्रमण उसका 3000 था, उसमें से 1200 किलोमीटर उसने विमान से तय किया। उसके बाद में कार से 1000 किलोमीटर तय किया। तो इस 3000 से अब यहाँ पे 2200 होगा, 3000 से माइनस करेंगे तो 800 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। उसने रेलगाड़ी से 800 किलोमीटर की यात्रा की। तो यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी से की गई यात्रा बराबर 800 किलोमीटर। क्वेश्चन है 100 मीटर की दूरी ए तय करता है 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में, निम्न दूरी के अंतर से बी को ए पराजित करेगा। अब इसको हम लिखेंगे कि ए जो है वो एक तरफ दूरी लिख देंगे कि उसने दूरी कितनी तय किया और कितना समय लगा। अब यहाँ पे ए ने 100 मीटर दौड़ा और उसे 27 सेकंड का समय लगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो बी है, बी जब ये इसको 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन जो ए है अब दोनों के कंपटीशन में ए 27 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर लेता है, तो बी 27 सेकंड में जितनी दूरी रह जाएगा तो वो उतनी दूरी से हार जाएगा। तो यहाँ पे बी की अगर हम चाल निकालेंगे तो वो 100 मीटर की दूरी को 30 सेकंड में पूरी करता है। तो चाल उसकी जो बी की चाल होगी, तो बी की चाल, यहाँ पे बी की चाल बराबर 100 मीटर यानी दूरी और बटे समय 30 सेकंड लगा उसको। तो यहाँ पे बी की चाल ये हो गई।
अब ए ने 27 सेकेंड में 100 मीटर मार दिया, तो अब ये 27 सेकेंड में कितनी दूर जाएगा? तो बी के द्वारा 27 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो उसकी चाल 100/30 और गुणे समय, क्योंकि 27 मिनट में अगर 27 सेकेंड में रेस ख़त्म हो गई तो ये 27 ही मिनट दौड़ेगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 नवा 27 और 3 दहम 30, 1 0 से 0 कैंसिल, 10 9 90, यानी ए जो है 100 मीटर दौड़ चुका है 27 मिनट में, और बी जो है वो 100 मीटर की दौड़ में वो 90 मीटर दौड़ पाया। यहाँ पे लिख देते हैं 90, और इस 90 मीटर दौड़ने में उसको, यहाँ पे इसका आंसर 90 आया था, तो 90 मीटर दौड़ पाया 27 सेकेंड में। तो समय दोनों 27 सेकेंड में, ये 100 मीटर, 27 सेकेंड में ये 90, तो ये 10 मीटर से हार गया। तो अब यहाँ पे बी को ए ने पराजित किया 10 मीटर से। ये आंसर हो गया।